तो मैं आपसे सबसे बल्कि पूछना चाहूंगा व्हाट्स योर फेवरेट जिक्र। वैसे तो बहुत से अज़कार हैं, लेकिन व्हाट्स योर गो टू जिक्र कि जब आप फ्री हो और आप ऑडियंस को भी बताना चाहिए कि जी हाँ ये आई लव दिस जिक्र। अच्छा अली भाई, मैं आपको बताऊं कि एक प्रैक्टिस जो मेरी पहले भी रही है और अब ज़्यादा हो गई है, वो ये है कि जब भी मैं जिक्र करना शुरू करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, तो मैं अस्तगफिरुल्लाह और अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली से आगे नहीं जा पाता। अल्लाह, क्योंकि मैं ना, मेरा दिल करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र करना, सुभान अल्लाह। और मैं अपना मुहासबा जब करता हूँ ना कि मेरी इबादत का, नमाज का जब मैं मुहासबा करता हूँ, तो मैं अस्तगफिरुल्लाह और अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली से आगे नहीं जा पाता। सुभान अल्लाह। कि मैं अल्लाह ताला का इस्तिग़फ़ार करता रहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, ताकि मैं उसके बाद चाहता हूँ कि मैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी दुरूद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। लेकिन मैंने रिसेंटली आई फाइंड माई सेल्फ जस्ट सेइंग अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली या अस्तग़फिरुल्लाह। तो पर्सनली आजकल जो है ना, अगर मेरा जिक्र जो सबसे ज्यादा ये है तो वो यही वाला है, और वो मेरी पर्सनल जो स्टेट है आजकल जिसमें मैं अपने आप को पाता हूँ, उस वजह से। एंड अकॉर्डिंग टू दिस, जो कसरत से इस्तिग़फ़ार करेगा अल्लाह उसके तमाम है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा ना कि अल्लाह की तहमीद ज्यादा बेहतर है कि इस्तिग़फ़ार ज्यादा, तो आपने उसकी बड़ी प्यारी मिसाल दी। आपने कहा कि जब आपने किसी को किसी जगह पे परफ्यूम लगाना हो किसी के, तो सबसे पहले यू हैव टू वॉश इट। सो उसकी परफ्यूम तो तहमीद अल्लाह की, तो वो एक खुशबू है, और आपकी गंदगी जब तक साफ नहीं होगी तो सुभान अल्लाह, यानी इस्तिग़फ़ार कई दफा प्रेसिडेंस रखता है। और सुभान अल्लाह, अमेजिंग एग्जांपल। अच्छा, व्हाइल आई एग्री विद व्हाट अहमद भाई ने कहा है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप दुआ देखें यूनुस अलैहिस्सलाम की, तो उसमें आपको एक दूसरी पिक्चर मिलती है। मेरे लिए पर्सनली जो है ना, हौक़ला जिसको कहा जाता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये बहुत एम्पावरिंग, मुझे बहुत एम्पावरिंग दुआ लगती है, क्योंकि इसमें जो है ना वो इस बात है अल्लाह ताला की ताकत और कुदरत का। और अगर आप देखें तो यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ में भी यही है, यानी कि उसमें भी इस बात है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो मेरी गो टू पर्सनली, और क्योंकि हदीस में आया भी है कि अर्श के खजानों में से एक खजाना है, तो और हमने उलमा को कहते हुए सुना भी है कि इफ यू वांट टू सी मिरेकल्स हैपनिंग, ये किसी हदीस में नहीं है, तो ट्राई ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 100 दफा नहीं, वो कहते हैं 500, 1000, 1500, 2000 दफा करके देखें तो सही, फिर देखें कि आपकी जिंदगी में क्या क्या जो है ना मौजूद होते हैं। मैं एक और वर्स कोट करना चाहूंगा सूरह अल बकरा की। ये एक्चुअली वर्स मुझे बहुत हेल्प करती थी जब मैं नया दीन में आया था, एंड दैट इज सूरह अल बकरा वर्स 208, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान। कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो देखें, बनी इसराइल से गलती ये हुई थी कि कुछ चीज़ें अपनी मर्जी की ले ली, और जो चीज़ें अपने कल्चर या मर्जी के खिलाफ जा रही थी उन्हें जो है वो तर्क कर दिया। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा जुर्म है, और ये इनफैक्ट नाशुक्री की एक शक्ल है कि वो शुक्र नहीं कर रहे कि अल्लाह के हर हुक्म में खैर है। तो पूरा का पूरा उस खैर को अडॉप्ट करना चाहिए ना, ताकि आपकी ज़िंदगियों में जो मसाइल चल रहे हैं उसमें आपको सोल्यूशन मिले। दूसरा ये कि देखें, अल्लाह ने ये नहीं कहा शैतान को फॉलो ना करो, अल्लाह ने कहा है कि उसके फुटस्टेप्स को भी फॉलो ना करो। तो वी शुड बी वेरी वी शुड टेक केयर ऑफ इट अ लॉट के शैतान तरह तरह से हर बंदे पे अटैक करता है। उसके पास हर एक की स्ट्रैटेजी है, उसके पास एक दीनदार बंदे को गुमराह करने की स्ट्रैटेजी है, जैसे कल आपने मेंशन किया था कि उलमा को कहाँ से पकड़ता है, ठीक है, इस तरह प्रैक्टिसिंग बंदे को कहाँ से पकड़ता है। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि शैतान के फुटस्टेप्स, यानी उसे मौका भी ना दिया जाए। अगर यंगस्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो देखें, इट ऑल स्टार्ट्स विद चैटिंग विद ऑपोजिट जेंडर, और उसके बाद मामला बढ़ते वो किस गुनाह तक चला जाता है। सो आई थिंक इस आया पे भी पॉन्डर करने की आपके कहने के बाद आपकी इस बात से मुझे बड़ा अच्छा पॉइंट पता चला कि उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा का मतलब ये कि अगर आपने इस्लाम से बेनिफिट्स उठाने ना, तो टेक इट इस्लाम एज अ होल पैकेज, एक पूरे पैकेज के तौर पे लो। अगर आप वाकई सही मानों में आप इस्लाम से फायदा उठाना चाहते हैं, नहीं कि अगर आप पिक एंड चूज थोड़ा सा करो तो हो सकता है जुज़वी तौर पे कुछ ना कुछ फायदा हो जाए, लेकिन रियल में जो एक्चुअल में आपको इस्लाम जो प्रोमिसेस करता है ना, बड़े बड़े फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, पाकीज़ा जिंदगी के लिए उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, फिर हर चीज में उसको इंप्लीमेंट करें। अच्छा, अहमद भाई ने बात की रमजान की, कुरान की और दुआ की, ये तो है सारी इबादत। अगर आप पारे के शुरू में आ जाएं तो इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बार बार साइंटिफिक चीज़ों की तरफ जाने को बहुत दिल करता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर जो है वो एक तरीका रखा, और वो किस चीज़ को साबित करने के लिए रखा कि आखिर अल्लाह की इबादत क्यों की जाए, यानी कि वो क्या दावा है जिसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं अच्छा क्योंकि ऐसी बात है इसीलिए मेरी इबादत करो। अल्लाह ताला ने हमेशा तौहीद रबूबियत को क्लेम करके आगे फिर कहा है देयरफॉर वर्शिप मी। क्या मतलब तौहीद रबूबियत के, मसलन अल्लाह ताला खालिक है, अल्लाह ने ये पैदा किया, अल्लाह ने वो पैदा किया। तो मैं जिन आयात की तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ वो आयात ये इस पारे के बिल्कुल शुरू ही में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी वल फुल्की, लंबी आयत है बेसिकली, जिसमें अल्लाह ताला ने तख्लीक का जिक्र किया, आसमान और ज़मीन का, दिन और रात के हेर फेर का जिक्र किया, कश्तियों की जब वो दरिया पे चलती हैं लोगों को फ़ायदा देती हैं, आसमान से जब बारिश बरसती है, यानी कि इट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ अल्लाह ताला's क्रिएशन।
और इसी तरह और सूरह बकरा के शुरू में भी अल्लाह ताला ने जब कहा या अय्युहन्नासु उअबुदू रब्बकुम कि अल्लाह की इबादत करो, उसके आगे फिर अल्लाह ताला ने जो दलाइल दिए वो रुबूबियत के दिए। तो इससे हमें एक जेनेसिस ऑफ फेथ का पता लगता है कि किस तरह अल्लाह ताला हमें उलूहियत की तरफ लेके जाना चाहते हैं कि हम अल्लाह की क्रिएशन पे गौर करें। देखिए ये थ्योरेटिकल बात नहीं है, आजकल इसको अगर हम प्रैक्टिकली मैनिफेस्ट करें तो हम सोचें कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि हिंडरेंस हैं मेरे और आपके लिए कि हम गौर व फिक्र करें अल्लाह ताला की तख्लीक में। आपको याद होगा पिछले साल हम एक ट्रिप पे गए थे सब इकट्ठे, और उस ट्रिप पे हमने क्या किया था, डिजिटल डिटॉक्स किया था। और हमने रात को बैठ के सब ने लेट के, आपको याद होगा आसमान की तरफ कोई घंटा 1.5 घंटा जो है वो तारों को ऑब्जर्व किया था, सूरह मुल्क सुनते और हम सब ने एग्री किया था कि इस तरह टाइम निकाल के अल्लाह की क्रिएशन को शायद ही हम कभी ऑब्जर्व करते हैं। तो हम अपने बहन भाइयों को ये मशवरा जरूर देंगे कि आप कभी ना कभी अपने आप को थोड़ा सा कट ऑफ करके इस पे गौर फिक्र जरूर करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको दलील बनाया है अपनी उलूहियत के लिए। तो आई थिंक दिस इज वेरी एम्पावरिंग। वैसे ये जो रुबूबियत आपने बात की, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। इसको अगर थोड़ा सा और हम ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन कर दें तो बड़ा एम्पावरिंग होगा कि एग्जैक्टली तौहीद और रुबूबियत में क्या क्या जो है वो आता है। मेरे ख्याल से शेख मुगीरा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रुबूबियत पे थोड़ा सा जरा एलाबोरेट कर दें प्लीज। जी, इसमें ना तौहीद और रुबूबियत में बुनियादी तौर पे वैसे तो अल्लाह ताला का खालिक मालिक होना, तीन बड़ी चीज़ें हैं कि अल्लाह खालिक है और दूसरा अल्लाह मालिक है, व्हाटएवर अल्लाह इज क्रिएटेड अल्लाह की वो डायरेक्ट पोजीशन में भी है और अल्लाह के डिस्पोजल पे भी है, और तीसरी चीज़ अल्लाह कदीर भी है। यानी ये तीन अल-मिल्क वल कुदरा और एक खल्क, ये तीन बड़ी क्वालिटीज़ आमतौर पर तौहीद रुबूबियत के अंदर कोट की जाती हैं। यानी अल्लाह ताला ना सिर्फ खालिक है, अल्लाह ऑनर भी है, और अल्लाह के पास ना सिर्फ अल्लाह खालिक है तो अल्लाह के पास एक नेचुरल राइट भी है, और तीसरा अल्लाह का डिस्पोजल भी है, यानी अल्लाह के मर्जी के मुताबिक कुछ पता हिल भी नहीं सकता। ये तीन क्वालिटीज़ जो हैं ये प्राइमरीली एक तौहीद रुबूबियत का कॉन्सेप्ट है, और मैं समझता हूँ जिस बंदे के अंदर तौहीद रुबूबियत का कॉन्सेप्ट सही मानों में इंटरनलाइज हो जाए ना, वो कभी भी शिरक नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं मेरे शहज़ादी शहज़ादों, बहन भाइयों, माँ बाप, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, दीन दुनिया की ईमान की भरपूर दौलत से माला माल करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये मेरी रूटीनों का आगाज़ हो गया, नाश्ता कर लिया और बिल्लियों को खाना नाश्ता वगैरह दे दिया। फैसल आया था, ये सब्ज़ी वाला है मेरा, तो जो है ना इससे मैंने सब्ज़ी ली, और ये क्या नाम है जो है ना बस यही है। और आज भी ना मैंने कपड़े धोए, थक रही हूँ व्लॉग लेट हो गया। ये मैंने थोड़ी सी गोभी ली थी, मैंने 1 किलो गोभी ली थी, ये हाँ कट कटा के तो इतनी सी हो जाती है ये। और ये आधा किलो मैंने जो है ना लौकी ली थी। अल्लाह ऐसी जोबन पर आई हुई है ना चीज़ें जो है ना, सर्दियों की सब्जियों की तो बात ही कुछ और है। और ये मैंने तुरैयाँ ली थी जो है ना, ऐसी कच्ची कच्ची जो है ना दूध वाली तुरैयाँ थी। और ये मेरा इरादा था लौकी को ना मैं चिकन में बनाऊँगी, तो बस बना ली थी मैंने जो है ना। और हरी मिर्चें ली थी, ये मुझे दे गया था इसने मेरे को 30-40 की आधा किलो दे दी थी। और ये देखो बैंगन, 2 ही मैंने बैंगन लिए थे। कभी जब बहनें वगैरह हुआ करती थी तो 1 किलो बैंगन बना करते थे, फिर आधा किलो पे आ गए, अब ये 1 पाव पे मैंने 2 ये सिर्फ अपने लिए थे। और ऐसा लग रहा था जैसे अभी तोड़ के लेकर आए, इतने फ्रेश बैंगन थे, सारी सब्ज़ी फ्रेश थी। और ये मैंने ग्वार की फलियाँ ली, और मेरे बच्चे खा लेते हैं शौक़ से जो है ना। ये अब इसका मौसम तो नहीं है, लेकिन क्या नाम है जो है ना, बस जी पता नहीं क्या क्या हो रहा है और अभी क्या क्या होगा, क्या क्या देखना बाकी है। बस जी अल्लाह अच्छा ही दिखाए, बुरा ना दिखाए। और ये क्या नाम है, उसने मुझे हरा धनिया ऐसी दे दिया था, मैंने बोला इसको मैं साफ़ कर लूँगी। और ये थी मेरी ये सब्ज़ी, आलू लिए थे मैंने जो है ना। और ये शलजम भी ना मेरे ये 3 लिए थे जो है ना, सफ़ेद वाले शलजम। इनको ना मैं उसमें गोश्त में बनाती हूँ, डली वाले ना। तो जी अब मैं बनाने जा रही थी नहारी, रात को मैंने चढ़ा दी थी यखनी ना, तो हड्डियाँ और गोश्त वगैरह ना सब मैंने चढ़ा दिया था। और ये देखें, ये मैंने इसकी यखनी बना ली थी मैंने, और ये तैयार कर ली थी। मैंने बोला टाइम की बचत हो जाएगी, क्योंकि खाना बना हुआ नहीं था, तो मैंने बोला मैं सुबह ही ना तैयार कर लूँगी नहारी ना, और इतने बच्चे वगैरह उठेंगे तो ये सब रेडी रहेगी। तो मैंने ये प्याज लाल कर रही हूँ मैं, तो ये मैं थोड़ी ये प्याज डालूँगी नहीं मैं ना, ये सिर्फ गोल्डन करके मैं ना निकालती हूँ। तो ये नहारी के ऊपर से डाल के खाओ ना तो ये बड़े मज़े की लगती है। बघार वघार तो खैर में हम देते नहीं हैं। तो क्या नाम है, ये गोल्डन हो जाएगी ना, तो मेरा जो बीच वाला लड़का है ना वो बड़े शौक़ से खाता है। और अब ये मेरे मसाले हैं, और मैंने पीस लिए, ये मिर्चें हैं और धनिया है बस।
और थोड़ी सी हल्दी जो थी चुटकी भर वो मैंने यखनी में डाल दी थी। नहारी में ना हल्दी नहीं डलती, ना कौरमे में हल्दी डलती है। ये मैंने प्याज गोल्डन करके निकाल लिए। अच्छा, मसालों में मैंने आप लोगों ने मसाले देखे थे मेरे जो है ना, उसके अंदर वो थी एक्स्ट्रा बादियान था और पीपली वगैरह थी। और अब मैं ना इसको ज़रा सा लहसुन अदरक डाल के थोड़ा सा अब इसको मैं भून रही हूँ। जो है ना बड़ी फुर्सत से मैंने जो है ना ये रेसिपी बनाई है आप लोगों के लिए स्पेशली जो है ना, इसलिए वीडियो भी लंबी हो गई है। और अब ये मैं ना इसमें मसाले डाल दिए मैंने इसके अंदर और इसको मैं कुछ देर पकाऊंगी। इसमें मैंने कोई पैकेट का मसाला नहीं डाला, सिर्फ अपने बनाए हुए मसाले डाले हैं मैंने ना। इसके अंदर फुल गरम मसाला था, इसके अंदर छोटी बड़ी इलायची थी, जायफल जवतरी थी और पीपली थी, बादियान था। तो बादियान वगैरह को तो खैर मैं पीसती नहीं हूँ, ना तेज़ पत्ते वगैरह को पीसती हूँ। और अब ये और वो थी सौंठ थी और धनिया सौंफ ना। तो यही होते हैं नहारी के मसाले जो है ना। अब ये इसको जो है ना मैं भून रही हूँ। ये नलियों की वजह से जो है ना मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने गोश्त में इतनी कसर छोड़ी थी कि ये थोड़ा सा इसको पकाऊंगी ना तो ये जो इसकी कसर है वो निकल जाएगी, क्योंकि नलियों की वजह से ना गोश्त टूट जाता। बड़ी बोटियाँ मैंने इसीलिए रखी थी। इसमें मैंने यखनी डाल दी है और अब ये जो है ना रिस के जो है ना पकती रहेगी। और ये सारा इसका मवाद जो था ना यखनी का वो मैंने छन्नी से छान लिया था। और खारा पानी है ना तो हर चीज़ में जंग आ जाता है, तो छन्नी भी ना सारा जंग लगा हुआ है। अभी मैंने गौर से देखा। और ये मेरी जो है ना नहारी पक रही है। इधर मैंने आटा घोल के रख दिया है। नहारी में ना सिर्फ आटे के अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ना ही इसमें दही डलती है और ना ही इसमें प्याज डलती है। मैं जो है ना इसमें रोगन निकाल रही हूँ। और अगर मैं रोगन नहीं भी निकालती ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो ऐसी चीज़ें हो ना, बेसन वाली चीज़ें हों या ये नहारी हो, इसके अंदर जो है ना बेसन जो है वो भी आटे से टच करता है तो वो पी जाता है रोगन ना। और नहारी भी जो है ना ये रोगन पी जाती है। क्यों पी जाती है? हम लोग फुल आंच पे जो काम कर रहे होते हैं, नहीं बिल्कुल स्लो पे छोड़ दो, रोगन कभी भी नहीं पीगी नहारी जो है ना। लेकिन फिर भी मैंने निकाल लिया था, देर हो रही थी मुझे, लेकिन मैंने तेज़ आँच पे नहीं पकाया। अम्मी रोटियाँ बना रही थी, दोपहर को आ गई थी अम्मी। अब मैं गोभी बनाने जा रही हूँ। ये मेरे जो है ना बच्चे दो जो हैं ये नहारी नहीं खाते, नहीं एक नहीं नहारी खाता और एक जो है वो उसकी फरमाइश थी गोभी की ना। मैंने तेल में मेथी दाना डाला और इसमें ज़ीरा डालूँगी जो है ना। मैं मेथी दाने का बघार लगा रही हूँ मैंने इसके अंदर। और मसालों में बस सिर्फ लहसुन अदरक हल्दी और कुटी हुई मिर्चें थी और हल्दी थी बस। ज़ीरा डाल दिया मैंने इसके अंदर जो है ना। अब ये थोड़ा सा इसको तड़क जाने दूंगी मैं। और ये जब भी तड़क जाएगा जो है ना, अच्छा मैं ये समझ में नहीं आता कि लोग पहले प्याज डाल देते हैं और बाद में जो है ना ज़ीरा डाल रहे होते हैं, तो फिर वो तो प्याज की नरमाहट से ज़ीरे का वो अंदर से फ्लेवर नहीं निकलता। तो तेल गरम करके ना पहले ज़ीरा वगैरह ये चीज़ें डालनी चाहिए। मेथी दाना ज़रा मोटा होता है इसलिए वो पहले डाल दिया था मैंने। अब ये मेरी नहारी हो गई तैयार, रेडी। अब मैं इसको जो है ना डिश आउट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये अब ना मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। प्याज मेरी हो गई है थोड़ी कच्ची पक्की जो है ना। और ये आलू थे और ये गोभी थी जो अम्मी ने कटिंग करके ना फ्रीज़र कर दी थी। अब मैं ऐसे ही रख देती हूँ बगैर भाप दिए हुए ना। सब्ज़ी को कटिंग करो और बस एयर टाइट जार में रख दो, ज़बरदस्त रहती है सब्ज़ी, फ्रेश ही रहती है। तो अब ये मसाले जो है ना मेरे भुनने के लिए, बस अब मैं इसको भून रही हूँ और ये मसाले भुन जाएंगे। इसमें मैं गोभी डाल दूँगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और पहलावा हो रहा है, सफाइयाँ वगैरह करनी है मुझे जो है ना। और ये सारा ताम झाम लिए बैठी हुई हूँ मैं। और इनको देखो, मलका आलिया को ये फ़रार हो गई थी, आवारा हो रही हैं बहुत ज़्यादा जो है ना। तो इनको हम सज़ा दे देते हैं, फिर इनको हम बांध देते हैं। अब तो अल्लाह का शुक्र है सेट हो गया, ये बाहर की तरफ अब नहीं जा रहा ना। सब्ज़ी ली थी ना, अब मैं सब्ज़ी को ना सेट करके रख रही हूँ। और अरसला तो थी नहीं, अकेला हाथ था मेरा जो है ना।
अब ये मिर्चें तोड़ने जा रही थी मैं, मतलब ये डंडियाँ तोड़ लो ना इसकी तो काफ़ी टाइम के लिए ना सेट रहती हैं मिर्चें, गलती नहीं है। तो अब मैंने सोचा, मतलब चल अम्मी आएंगी ना, अब उनसे ही तोड़वाऊँगी मैं, टाइम बच जाएगा। दिन इतने छोटे हो गए कि यूं ही भाग रहे हैं। एक घंटे के बाद नमाज होती है, अभी तो 5:30 बजे आएगी असर। अब मैं कुछ मिर्चें इसमें डाल दूँगी मैं हंडिया में। अब मैं इसको रख देती हूँ फ्रीज में। अब अम्मी आएंगी ना, अम्मी से तोड़वाऊँगी। क्या करें, टाइम नहीं बचता। इस टाइम में बिल्कुल सन्नाटे में होती हूँ, कोई भी नहीं होता घर में जो है ना। और ये मसाला मेरा भुन गया है, गोभी डाल दी मैंने। अब ये मिर्चें डाल रही हूँ। पता है मेरे को बड़ा मसला हो रहा होता है, एक हाथ में मोबाइल और ये वो। आज मैंने बोला, मतलब मेरी वीडियो इतनी लेट हो जाती है और मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही होती ना सही से कि हाँ कोई सी चीज़ होगी तो उसको कैप्चर करूँगी। मैंने बोला नहीं भाई, जैसा भी है ना वैसे ही मैं अब इसी तरह से जो है ना ब्लॉगिंग करूँगी मैं, डायरेक्ट बोल के ना। रात को ऐसा हुआ कि मैंने ना कपड़े धोए थे ना, तो कपड़े पड़े हुए थे 3 दिन से। मैंने कब मशीन लगाई थी, इतवार वाले दिन मैंने मशीन लगाई थी। और मट्टी वाली हवा ऐसी चल रही है ना कि अब वो देखो केले वाले आ गए मट्टी वाली हवा ऐसी चल रही है। वो कपड़े गठरी में बंधे रखे हुए थे, तो मैंने बोला उनको रख दूँ। वो उनको अलमारियों को समेटते समेटते ना मेरे को ना 3 बज गए, रात के 3:15 बज गए। अब ये ना स्टीम में ही बन जाएगी ये गोभी ना मेरी। लग रही है ना खूबसूरत। मेरा लड़का ना यही चाह रहा था कि इस तरह की गोभी हो। मैं इसको ना स्लो आंच कर दूंगी। अच्छा जी, ये देखो गोभी और आलूओं ने कितना पानी छोड़ा है। तो ये जी, ये देखें, ये देखें जी मेरी नहारी। और ये मैं रोगन डाल रही हूँ। और सब्ज़ी वाले आए, मैंने लीमू नहीं लिया, कल भी लीमू लेना भूल गई मैं, और अभी भी मेरा दिमाग इतना वैसा कि मुझे याद ही नहीं रहा। तो अभी मेरे पास जो भी अवेलेबल था मैंने बोला आप लोगों को डिश आउट करके दिखाऊं। तो ये मैंने हरी मिर्चें डाली इसमें, और ये हरा धनिया। तो जी ये मेरी नहारी हो गई तैयार। कैसी? अच्छा जी, हो गई मेरी नहारी तैयार। अब मैं खाना खा रही हूँ। थोड़ी सी मैंने गोभी ली थी, गोभी मुझे नुकसान देती है लेकिन मज़े की भी लगती है। तो जी इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। कमेंट्स तो करो मेरे बहन भाइयों। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है, और जो शुरू में मैं अल्लाह का ज़िक्र लगाती हूँ ये भी किस तरह पसंद आ रहा है कि नहीं।